हेलो एवरीवन। इससे पहले अपन केंद्रीय प्रवृत्ति के माप पढ़ चुके थे, सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ ली थी। इसके बाद अपन विक्षेपण के माप पढ़ेंगे और विक्षेपण के माप है क्या पढ़ना है अपने को? मेजर ऑफ डिस्पर्सन। क्या ये विक्षेपण के माप। अब डिस्पर्सन होता क्या है? डिस्पर्सन ये होता है कि अपने पास कुछ डाटा दे रखा है, तो अपने को ये पता करना रहता है कि वो कितना बिखरा हुआ है, कितना दूर दूर तक है, ताकि अपन उसे संभाल सकें। जैसे अपने पास कुछ डाटा है, इस टाइप से बिखरा हुआ है, ये इस टाइप से डाटा बिखरा हुआ है। तो अपने को कोई भी एक पॉइंट मानना है, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। कोई भी एक कोफिशिएंट ले लेंगे, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि ये कितना बिखरा हुआ है, यहाँ से यहाँ कितना है, कैसे है, ये अपने को चेक करना है। तो वही कहलाता है अपना मेजर ऑफ डिस्पर्शन, विक्षेपण के माप। अब ये चार टाइप के होते हैं। फर्स्ट तो रेंज, हिंदी में परास। दूसरा क्वार्टल, चतुर्थक, डेविएशन भी लिख लो, डेविएशन, चतुर्थक, विचलन। थर्ड है अपने पास मीन डेविएशन। मीन डेविएशन ये माध्य विचलन। लास्ट अपने पास चौथा स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन ये हो जाएगा अपने पास स्टैंडर्ड डेविएशन। इसको हिंदी में बोलते हैं मानक विचलन। मानक विचलन, ठीक है। इन चारों के बारे में पढ़ना है। हर अपने को ये बताता है कि कितना फैला हुआ है, कि कहाँ तक फैला हुआ है अपना डाटा, कैसे फैला हुआ है, ये सब चारों बताते हैं। सबसे पहले रेंज। रेंज अपन जानते हैं, सिंपल, किस डाटा की रेंज कितनी है। तो सिंपल तरीके से कैसे निकालते हैं अपन रेंज, कि जो मैक्सिमम है माइनस मिनिमम, इससे अपनी रेंज निकल जाएगी। मतलब उच्चतम आंकड़ा माइनस न्यूनतम आंकड़े, माइनस कर देंगे तो अपने पास रेंज आ जाएगी। यही अपनी परास हो जाएगी। और ऐसे भी लिख सकते हैं, महत्तम वर्ग की ऊपरी सीमा माइनस निचली सीमा, तो भी अपने को रेंज ही मिलेगी। महत्तम वर्ग की ऊपरी सीमा और लघुत्तम वर्ग की निचली सीमा, तो अपने को इससे रेंज मिल जाएगी। सिंपल तरीका है रेंज निकालने का, ज़्यादा है नहीं कि मैक्सिमम जो है और माइनस मिनिमम जो है, उससे रेंज निकल जाएगा। अब कोफिशिएंट ऑफ रेंज। मतलब रेंज का परास का गुणांक। परास का गुणांक, इन दोनों का माइनस अपॉन इन दोनों का योग। चरम मानों का अंतर बटे चरम मानों का योग, या फिर मैक्सिमम माइनस मिनिमम अपॉन मैक्सिमम प्लस मिनिमम। ये अपने पास परास गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ रेंज। फर्स्ट टॉपिक यही अपने पास, सिर्फ रेंज निकालनी थी कि कैसे निकालते हैं। मैक्सिमम में से माइनस कर देंगे, या जो उच्चतम आंकड़ा है उसमें से न्यूनतम वाले आंकड़े से, या फिर महत्तम वर्ग जो मैक्सिमम
क्लास है अपनी उसकी तो ऊपरी सीमा मतलब ऊपर वाली क्लास का, और लघुत्तम वर्ग की निम्न सीमा, ये दोनों रेंज कहलाती है। जैसे डाटा 0 से 10, 10 से 12, सॉरी 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, तो इसकी रेंज क्या होगी? मैक्सिमम क्या है? 50। महत्तम वर्ग की ऊपरी सीमा कितनी है? 50। लघुत्तम वर्ग की 0, तो ये हो जाएगी 50। ठीक है, ये अपनी रेंज हो जाएगी। और अगर इसकी कोफिशिएंट निकालेंगे तो कोफिशिएंट क्या होगा? 50, 50 प्लस 0 50, तो ये कोफिशिएंट 1। ठीक है, 1 आ गया मतलब ये सिमेट्रिकल है, इसके अकॉर्डिंग तो सिमेट्रिकल है। यहाँ डाटा जो भी दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग अपन देख लेंगे। अब देखो नेक्स्ट, क्वार्टल डेविएशन, चतुर्थक विचलन। देखो चतुर्थक विचलन, चतुर्थक का मतलब 4 टुकड़ों में डिवाइड करना। तो अपन ने पहले पढ़ चुके हैं चतुर्थक क्या है। तो इसका चतुर्थक विचलन Q3 माइनस Q1/2, ये अपना होता है चतुर्थक विचलन। चतुर्थक विचलन Q3 क्या था? थर्ड क्वार्टाइल। Q1 क्या था? फर्स्ट क्वार्टाइल। ये 75% या 25%, इसमें माइनस करके अपॉन 2, यह अपना हो जाएगा चतुर्थक विचलन। जहाँ पर Q क्या था? Q3 थर्ड क्वार्टाइल, मतलब तृतीय चतुर्थक। Q1 क्या था? फर्स्ट क्वार्टाइल। प्रथम चतुर्थक। इन दोनों का माइनस करके अपॉन 2, ठीक है, ये चतुर्थक विचलन। अब इसका कोफिशिएंट क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टल डेविएशन, इसको अपन QD से डिनोट करेंगे। ये हो जाएगा Q3 माइनस Q1/2, ये तो है, और सम तो Q3 प्लस Q1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा? Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1, ये अपना कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टल डेविएशन हो जाएगा। ठीक है, अगर सिमेट्रिकल है ये तो Q इक्वल टू Q3 माइनस M इक्वल टू M माइनस Q1, ये तीनों सेम होंगे तो ये सिमेट्रिक होगा। ठीक है, जो अपना क्वार्टल डेविएशन निकालेंगे, जो चतुर्थक विचलन क्वार्टल डेविएशन, वो क्या होगा? अगर वो Q3 माइनस M मतलब मीडियन है, यहाँ पर मीडियन क्या है? Q2 ही होती है, अपन ने पहले देखा था लास्ट क्लास में। तो इन दोनों का इक्वल अगर सेम हो, अगर क्वार्टल डेविएशन के, तो जो भी डाटा होगा वो क्या होगा? सिमेट्रिक या सममित। सममित। ठीक है, ये अपना क्वार्टल डेविएशन। नेक्स्ट क्या है अपने पास? मीन डेविएशन। देखो मीन डेविएशन, मीन डेविएशन होता क्या है? इसको अपन MD से डिनोट करेंगे, f(xi माइनस a) अपॉन n समेशन। ये अपना पता है मीन डेविएशन, माध्य विचलन। ठीक है, और किसके रेस्पेक्ट में है ये? a के सापेक्ष में, a के रेस्पेक्ट में है ये वाला। जो भी अगर मीन हो जाएगा तो वो मीन, अगर यहाँ हो जाएगा, अगर ये मीन होगा
तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा। कैसे होगा? सबसे पहले तो इसका कोफिशिएंट देख लो, इसमें ज़्यादा है नहीं कुछ, कोफिशिएंट ऑफ एम डी अपॉन ए, तो ये इसका कोफिशिएंट हो जाएगा। ज़्यादा है नहीं इसमें, माध्य विचलन निकालो, उसमें जो अपने पास जिसके रेस्पेक्ट में अपन ने लिया है उसका डिवाइड कर दो, तो इसका कोफिशिएंट मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन। लास्ट अपने पास क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन, और उसको डिनोट क्या करते हैं? एस से डिनोट करते हैं। एस स्क्वायर समेशन एफ आई एक्स आई माइनस ए का स्क्वायर अपॉन एन। ये अपने पास क्या होता है? स्टैंडर्ड एविएशन का है ये माध्य वर्ग विचलन, माध्य वर्ग विचलन, मीन स्क्वायर डेविएशन। इसको क्या बोलते हैं? माध्य वर्ग विचलन, मीन स्क्वायर डेविएशन। अपने को स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, सबसे पहले तो इसका वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल क्या होगा? यहाँ तो s, ये हो जाएगा समेशन एफ आई एक्स आई माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन n। इसको कहेंगे अपन वर्ग माध्य मूल विचलन, वर्ग माध्य मूल विचलन। ये हो जाएगा मीन स्क्वायर रूट मीन डेविएशन, या फिर मीन स्क्वायर रूट डेविएशन, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। ये अपने पास एस के फॉर्म में। अपने को सारे याद रखने हैं कि मीन स्क्वायर वाला क्या है और स्क्वायर रूट वाला क्या है। मीन स्क्वायर ये है, स्क्वायर रूट बस इसका स्क्वायर रूट कर लिया। अब वेरिएंस क्या होता है अपने पास? अपन पहले पढ़ चुके हैं। वेरिएंस लास्ट क्लास में पढ़ा है, सिग्मा स्क्वायर। ये हो जाएगा एस एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन एन। ठीक है, सॉरी स्क्वायर भी आएगा, सिग्मा स्क्वायर है तो ये स्क्वायर। ये अपना पास वेरिएंस कहलाता है। और इसको अगर अपन स्क्वायर रूट कर लें, जैसे सिग्मा निकालना है ओनली, तो ये हो जाएगा अपने पास एस एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन एन। इसी को अपन कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन। ये चारों फॉर्म अपने को याद होनी चाहिए, किसको क्या कहते हैं, ये सारी काम आएगी। मेन चीज़ें यही थी अपने पास, फॉर्मूले, इससे ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। नेक्स्ट क्लास से अपन मोमेंट्स पढ़ेंगे, और मोमेंट्स पढ़ेंगे तो मोमेंट्स अपने सिलेबस में हैं और काफ़ी डिटेल से हैं, तो अपने को उसको डिटेल से पढ़ना है। इसके गुणांक भी देख लेते हैं, मानक विचलन गुणांक और विचरण गुणांक। कोफिशिएंट ऑफ डेविएशन एंड मानक विचलन गुणांक। मानक विचलन गुणांक। मानक विचलन गुणांक क्या होता है? ए बाय एक्स बार। ठीक है, सिंपल है, क्योंकि अपन ये तो ए के रेस्पेक्ट में ही निकाल रहे थे वहाँ पर, तो ए बाय एक्स बार जो मीन होगा अपने पास उसको नोट करेंगे। और विचरण गुणांक, दो चीज़ें हैं, विचरण गुणांक, ये हो जाएगा ए बाय एक्स बार इंटू 100, ये अपना विचरण गुणांक होगा। ये दोनों अपने को याद रखने हैं। ठीक है, यहाँ तक कि अपनी क्लास ओनली इंट्रोडक्शन वाली क्लास थी। इसके बाद से अपन मोमेंट्स पढ़ेंगे, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं
और अपने सिलेबस का है। तो यहाँ तक की क्लास ढंग से पढ़ लेना, क्योंकि इसके आगे के मैथ यही सारे काम मोमेंट्स वगैरह में काम आएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना, ठीक है, और अपने दोस्तों को बता देना।